विज्ञान एक अनूठा संसार है। एनसीईआरटी 6 क्लास चैप्टर 1। आई एम बायोलॉजी एजुकेटर शिवानी। मनुष्य सदैव अपने आसपास के परिवेश के विषय के बारे में जानने के लिए क्या उत्सुक रहते हैं। बचपन से हम अपने आसपास के क्षेत्रों के बारे में खोजने लगते हैं और प्रश्न पूछने लगते हैं। विद्यालय के प्रारंभिक स्तर पर पढ़ते हुए क्या अपने आसपास के परिवेश के विषय में पता लगाकर खोज कर आनंदित हुए हैं। मध्य स्तर में हम अपने आसपास के सुंदर विश्व का जानने समझने की रोचक यात्रा की ओर अग्रसर होते रहेंगे। इसके लिए हमारे पास एक नया विषय है, विज्ञान। विज्ञान के इस अद्भुत संसार में आपका हार्दिक स्वागत है। विज्ञान के इस अद्भुत संसार में आपका हार्दिक स्वागत है। विज्ञान देखने, सोचने, समझने और कार्य करने का एक सशक्त माध्यम है। विज्ञान जो है देखने, सोचने, समझने और कार्य करने का एक सशक्त माध्यम है जो विश्व के रहस्यों की परतें खोलता है। यह एक रोमांचक और साहसिक कार्य की तरह है। यह रोमांचक एक साहसिक कार्य की तरह है जहाँ हम प्रश्न पूछते हैं और प्रकृति के विभिन्न आयामों को खोजते हैं। जो प्रकृति है उसके विभिन्न आयामों को खोजते हैं और यह समझने का प्रयास करते हैं कि ये सब आखिर होता कैसे है। यह सब जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है जिज्ञासा। और इसी जिज्ञासा के इस पुस्तक के शीर्षक में भी आया है। अध्ययन चाहे रेत के छोटे कणों का हो या बड़े बड़े पर्वतों का। अध्ययन चाहे छोटे छोटे रेत का कणों का हो या बड़े बड़े पर्वतों का। एक घास के तिनकों का हो या किसी विस्तृत जंगल का हो। हमें सदा ही नित्य नई चीज़ों के लिए प्रेरित और उत्साहित करता रहता है। क्या आपने कभी रात के आकाश में चमकते तारों को ध्यान से देखा है? क्या आपने कभी रात के आकाश में चमकते तारों को ध्यान से देखा है और ये सोचा है कि ये तारे चमकते क्यों हैं? ये तारे क्यों चमकते हैं? किसी फूल को खिलते हुए आप विस्मित हुए हैं? किसी फूल को खिलते हुए क्या आप आश्चर्यचकित हुए हैं? उसे कैसे पता चलता है कि ये कब खिलना है? ये सब विज्ञान द्वारा उजागर होने वाले अनेक रहस्यों के बारे में कुछ उदाहरण मात्र हैं। यह विज्ञान के द्वारा उजागर होने वाले अनेक रहस्यों के कुछ उदाहरण मात्र। विज्ञान के बारे में सबसे रोचक बात यह है कि ये सर्वज्ञ है। विज्ञान के बारे में सबसे रोचक बात यह है कि महासागर की गहराइयों से लेकर मरुस्थल, समुद्र तट, अंतरिक्ष की व्यापकता तक और रसोई के पक रहे व्यंजनों से लेकर खेल के मैदानों तक सबसे अभूतपूर्व खोजों ही ऐसी अकल्पनीय स्थानों में से है। समुद्र के भीतर का दृश्य और मंदाकिनी आकाशगंगा। विज्ञान एक व्यापक और अंतहीन जिज्ञासा पहेली जैसा। विज्ञान एक व्यापक और अंतहीन जिज्ञासा पहेली। हमारे द्वारा कई प्रत्येक नई खोज इस पहेली का और टुकड़ा जोड़ देती है। आपको पता है यही तो है कि इस पहेली की सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी कोई सीमा नहीं है। हम क्या क्या खोज सकते हैं। कोई ज्ञान का हर नया भाग नए प्रश्नों खोजों की ओर ले जाता है। हम कभी कभी देखते हैं इस पहेली का टुकड़ा गलत स्थान पर जोड़ दिया गया है और उसे वहाँ से दूसरे स्थान पे ले जाने की आवश्यकता है। नई खोज प्रायः विश्व के बारे में हमारी समझ बढ़ाती हैं। नई खोजें जो हैं विश्व के बारे में हमारी समझ बढ़ाती हैं। हम जैसे जैसे पुस्तक पढ़ेंगे हम आपके सामने अनेक विचार आएंगे। आप कई नई प्रयोग करेंगे, आपको विचार करने को प्रेरित करेंगे। आप ये भी जानेंगे कि हमारे दैनिक जीवन में सब कैसे उपयोगी। अनुमान लगाइए कि जब हम नई नई खोज करेंगे तो क्या होगा। तब हम यह समझ आने लगेगा कि ये सभी विचार एक दूसरे से जुड़े हैं। आइए इस यात्रा को आरंभ करते हैं। अपनी पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है। पृथ्वी भी पर्यावरण में, पृथ्वी भी क्या है, एक पर्यावरण है जिसकी रक्षा करना अति आवश्यक है। पृथ्वी पर जीवन की एक अद्भुत विविधता है। पृथ्वी पर जो है जीवन की अद्भुत विविधता है। पौधे, जंतु जो इस ग्रह के विभिन्न क्षेत्रों में जीवित रहने, फलने फूलने में सफल हो सके हैं।
आपने किसी बीज को एक पौधे में, किसी इल्ली की सुंदर तितली में परिवर्तित होते देखा होगा। आपने किसी बीज को एक पौधे में और किसी इल्ली कैटरपिलर सुंदर तितली में परिवर्तित देखा होगा। ऐसे अनेक अवलोकन किए गए होंगे। इन पौधों और जंतुओं का विकास किस प्रकार होता है? वास्तव में हमारे शरीर की वृद्धि और विकास के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। वास्तव में हमारे शरीर की वृद्धि और विकास के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। विशेष रूप से भारत जैसे विशाल और विविध देशों में भोजन अत्यंत मनभावना है। विशेष रूप से भारत जैसे विशाल और विविध देशों में भोजन अत्यंत मनभावना है। देश भर में विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट पकवान, उनको बनाने की विशिष्ट विधियाँ हैं। वे सब किससे बनते हैं, हम इसे पता लगाएंगे। हमें जीवित रहने के लिए भोजन के साथ साथ जल की भी आवश्यकता होती है। जल एक अत्यंत आनंददायक पदार्थ है। क्या आप कभी बारिश में दौड़, भाग और कूद हैं? क्या आपने कभी सोचा है बारिश क्यों और कैसे होती है? क्या आपने कभी सोचा है बारिश क्यों और कैसे होती है? क्या आपने ध्यान दिया है कि जल ठंडा करने पर बर्फ़ बन जाता है? क्या आपने ध्यान दिया है कि जल ठंडा करने पर बर्फ़ बन जाता है और गर्म करने पर उबलने लगता है? क्या आपको गर्मी में ठंडा जल पीने या सर्दियों में गर्म जल से नहाने में आनंद मिलता है? क्या आपको गर्मी में जो ठंडा जल है उसे पीने में और सर्दियों में गर्म जल से नहाने में आनंद मिलता है? हम गर्म और ठंडे को कैसे समझते हैं? हम गर्म और जो ठंडा है उसे कैसे समझते हैं? चाहे वह जल हो या ज्वर से तपते हमारे शरीर का तापमान, कोई भी वस्तु कितनी ही गर्म है, यह ज्ञात करना महत्वपूर्ण है। और फिर हमारे आसपास अनेक वस्तुएं, हमारे पास बहुत सारी अनेक वस्तुएं हैं। जिस कागज़ पर हम लिखते हैं, धातु की चाबी, प्लास्टिक का पैमाना, हमारे बॉक्स में मिटाने वाला जो रबड़ होता है, बॉक्स को बंद रखने वाला चुम्बक, हमारे पहनने के कपड़े, दूध पीने का प्याला जो है, और बहुत सी अनेक ऐसी वस्तुएं हैं। ये सब किससे बनी होती हैं? क्या ये विभिन्न पदार्थों से बनी? हम विभिन्न पदार्थों को दूसरे से कैसे पृथक करते हैं? इस पुस्तक की यात्रा हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे इस पृथ्वी पर विद्यमान प्रत्येक वस्तु के बारे में प्रश्नों की अंतहीन सूची बनती जाए। किंतु प्रश्नों की यह सीमा केवल पृथ्वी के लिए क्यों है? हम उससे परे सूर्य और चंद्रमा, आकाश, चमकने वाले तारों पर प्रश्न पूछ सकते हैं। चाहे आपको किसी भी पत्ती की संरचना के बारे में जानना हो या वस्तुओं की कैसी भी गति करती हो, या मूंगफली के छिलके कैसे अलग करते हैं, इस पुस्तकों का प्रत्येक अध्याय आपकी जानने की इच्छा को जागृत करेगा। संभवतः आपके मन के अनेक प्रश्न भी पैदा करेगा। हम स्वयं अपने प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास कर सकते हैं। चाहे आपने ध्यान दिया हो या फिर आपके अनेक प्रश्नों के उत्तर अब तक ढूंढते रहेंगे। मान लीजिए कि आपकी कलम लिखना बंद कर देती है, तब आप क्या करेंगे? आप शायद अपने आप से प्रश्न पूछेंगे कि मेरी कलम ने लिखना क्यों बंद कर दिया। आप यह अनुमान लगाएंगे कि कलम में स्याही समाप्त हो गई है। तब आप इस अनुमान का परीक्षण कलम खोलकर रिफिल की स्याही जांच कर सकें। यदि वह खाली हो तो आप जान जाएंगे कि आपका अनुमान सही था। परंतु मान लीजिए कि आप देखते हैं कि स्याही समाप्त नहीं हुई है, तब आप क्या करेंगे? आप एक और अनुमान लगाएंगे, संभवतः स्याही सूख गई हो, इसकी जांच करने के लिए यह अनुमान सही है या नहीं। अब आप कुछ और करने का प्रयास करेंगे। वास्तव में विज्ञान ऐसा ही कार्य करता है। आपके यह जानने के प्रयास कि आपकी कलम लिखना क्यों बंद कर दिया है, वैज्ञानिक विधि का उदाहरण है। आइए सोचें और लिखें।
वैज्ञानिक वे लोग होते हैं जो समस्याओं का हल ढूंढने अथवा नई वस्तुओं की खोज करने के लिए वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करते हैं। परंतु क्या कोई व्यक्ति जो वैज्ञानिक विधि का पालन करता है एक वैज्ञानिक की तरह कार्य करता है? भोजन पकाने वाला व्यक्ति यह सोचकर हैरान हो सकता है कि दाल कुकर बाहर कैसे निकले। क्या कुकर बहुत अधिक पानी था? साइकिल की मरम्मत करने वाला व्यक्ति के बारे में सोचिए। यह ढूंढने का प्रयास कर रहा है कि टायर से हवा कैसे निकले, हवा कहाँ से बाहर निकले। क्या कोई विद्युत ठीक करने वाला व्यक्ति यह ढूंढने का प्रयास कर रहा है विद्युत बल्ब पे क्यों नहीं जल रहा? क्या कोई समस्या बल्ब में है, स्विच में है? जब हम प्रश्न पूछने और इनका उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं तो एक तरह से हम सभी वैज्ञानिक जैसा कार्य करते हैं। क्या आपने अनुभव किया है कि हमारे दैनिक जीवन में अनेक परिस्थितियां आती हैं जहां हम अनजाने में वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करते हैं। हम सभी एक सीमा वैज्ञानिक विधि अनुप्रयोग करते हैं। हमें हमारी बड़ी समस्याओं को हल करने, ब्रह्मांड के रहस्यों का समाधान निकालने की क्षमताओं को बढ़ाती है। यह समझना आवश्यक है कि विज्ञान को समझने और सीखने के लिए जिज्ञासु होना, आसपास के वातावरण का अवलोकन करना सर्वोपरि है। जब हम जिज्ञासु होते हैं तो हम प्रश्न पूछने लगते हैं, कैसे और क्यों। स्मरण रखिए कि संसार वस्तुओं का एक भंडार है और हम नहीं जानते कितनी ही वस्तुएं जिन्हें खोजना अभी शेष है। बुद्धिमान बनने के लिए प्रश्न पूछने वाला होना है। जिस प्रकार बच्चे बारिश का आनंद लेते हैं उसी प्रकार विज्ञान एक आनंदमय खोज जैसा है। विज्ञान की इस यात्रा का आनंद लें और खोज करते रहें। ब्रह्मांड के अद्भुत रहस्यों के बारे में सोचना कभी बंद न करें और प्रश्न पूछते रहें। क्या विज्ञान की इस रोमांचक यात्रा पर निकलने के लिए तैयार है? आइए इसे आरंभ करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।